अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी गैप के बाद जी अब से दोबारा मैंने स्टार्ट किया है लेक्चर्स। अब रूटीन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। आज से जी स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं, तो एक रूटीन के साथ अब वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने बहुत कम ज्योमेट्री के लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ज्योमेट्री की तरफ भी आ जाते हैं। तो ट्रायंगल से स्टार्ट मैंने किया है। सो ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ट्रायंगल की अगर हम डेफिनेशन देखें, अ प्लेन फिगर विथ 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, एक फिगर है, प्लेन फिगर है, और जिसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो हम जब ट्रायंगल की बात कर रहे होते हैं तो हम ये वाली फिगर जो है वो बनाते हैं, ये वाली। ठीक है, ये जो है ये कनेक्टेड होती हैं तीनों साइड। तो ये आपके जो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, और एंगल्स हो गए। अगर हम इनको नाम दे दें, चलो इसको हम नाम दे देते हैं, इस साइड को दे देते हैं ए, इसको हम दे देते हैं बी, और इसको दे देंगे हम सी। ठीक है, ये एंगल्स के नाम दिए, और साथ वाले को हम ए, बी और सी। ठीक है, तो इस तरीके से जी 3 एंगल्स हो गए। ये एक एंगल हो गया विच इज़ 90 डिग्री एंगल, और एक एंगल ये हो जाएगा, और एक एंगल जी ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अ ट्रायंगल हैज़ 3 इंटीरियर एंगल्स। अंदर की तरफ 3 इसके जो है एंगल्स होते हैं, जिसको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और अगर हम इन तीनों को सम करें तो वो हमेशा इक्वल टू 180 जो है डिग्री आता है। अब जैसे लेट सपोज अगर हम कह रहे हैं कि ये जो है 90 डिग्री है, जो मैंने एंगल बनाया है, जो ट्रायंगल बनाया है, उसमें ये वाला एंगल जो होता है जो बिल्कुल सीधा होता है, राइट एंगल जिसको हम कहते हैं, तो ये 90 डिग्री है। तो ये आपका हो गया जी 90 डिग्री। तो ये जो होंगे ये आपके, ये एक आपका 30 होगा, एक 60 होगा, यानी इसको और इसको फिर हम प्लस करें तो वो इक्वल टू 90 होगा, और फिर इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो वो आपका इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि ये 90 है, तो ये दोनों अब कितने होंगे, इन दोनों को सम करेंगे तो ये दोनों फिर 90 होंगे, और इन तीनों को सम करेंगे तो वो इक्वल टू 180 होगा। ठीक है जी, या तो आप इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, या तो हम इसको कर लेंगे 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये हम कर लेंगे जी 45 डिग्री, और ये भी 45। क्यों 45? तो ये हो जाएगा जी 45 प्लस 45 प्लस 90, क्या 180 बन रहा है। तो ये 44 5 5 10 1 ऊपर 4 4 8 और 190 प्लस 90, तो ये जी 180 हो गया। ठीक है, या हम इसको कर सकते थे, एक हो जाता 30 का, और एक हो जाता जी 60 का, और एक तो ऑलरेडी 90 का है, तो ये भी आपका 180 हो जाता। ठीक है, तो फिर ये डिपेंड करेगा, लेकिन इस तरीके से जो इंटीरियर एंगल्स होती हैं, जो हम तीनों को सम करें तो जी ये 180 के बराबर होगा। ठीक जी, मेन बात तो आपकी हो गई। अब हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, और टोटल 7 हम पढ़ेंगे। फिर उनमें से जो है 3 आपके साइड से रिलेटेड होंगे, जो जैसे ये साइड्स हैं, और 4 जो हैं वो एंगल से रिलेटेड हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद जो है 2 मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूँगी जो बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी टेस्ट में आ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, नंबर 1 जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो ये अक्यूट ट्रायंगल है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम क्यों कह रहे हैं, इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें कि ऑल 3 एंगल्स ऑफ एन अक्यूट ट्रायंगल मेजर लेस देन 90। मतलब हम यहाँ पे डेफिनेशन में ही देखें तो हम यहाँ पे एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको जी ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, अक्यूट ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसके जो तीनों एंगल्स हैं वो लेस देन 90 हो। लेस देन 90 मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एक एज एग्जांपल शो किया है कि एक 54 है, दूसरी 54 है, और एक 72 है, तो ये लेस देन 90 है जी। ठीक है, तो जो भी लेस देन 90 होगा वो आपका अक्यूट एंगल में आ जाएगा।
और अक्सर जो है ऐसे ट्रायंगल के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में से ही सवाल आता है और अक्सर ये आता है, मैंने ख़ुद जो 1-2 बार टेस्ट दिए दोनों में ही आया है। ठीक है, तो आपने एक्यूट ट्रायंगल के बारे में याद रखना है कि उसकी जो तीनों एंगल्स होती हैं वो लेस देन 90 होती है। जो सेकंड नंबर पे है वो है जी राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने जब ट्रायंगल की डेफिनेशन में बता रही थी उस वक्त ये भी मैंने जो ट्रायंगल बनाया था वो राइट एंगल ट्रायंगल था। इसको जी ऑर्थोगोनल ट्रायंगल भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल भी बोलते हैं हम इसको, और इसको हम जी रेक्टेंगल भी बोलते हैं, रेक्टेंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जी क्या होता है कि जो एक एंगल होती है वो इक्वल टू 90 डिग्री होती है, इक्वल टू 90 डिग्री होती है। बस यही बात आपने याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल आई गेस वो ट्रायंगल होता है जिसके बारे में सबको पता होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल होती है वो इक्वल टू 90 डिग्री होती है। उसके बाद जी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ये जो ओ है, ए नहीं समझिएगा, मैंने पहले ए लिख दिया, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। इसमें एक जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। एक एंगल आपका ग्रेटर देन 90 होता है, ये बात याद रख लें। हमने 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, एक आपका एक्यूट था, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, एक आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल था। जो एक्यूट था वो जी आपका लेस देन 90 था। राइट एंगल ट्रायंगल जो था वो जी इक्वल टू 90, और जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है वो बेसिकली ग्रेटर देन 90 होता है। मतलब ये जो एंगल है या तो ये मतलब 90 से अबव यानी 100, 120, 130 इस तरीके से। ठीक है, 120 कर लें या आप 130 कर लो या 140 कर लो, तो यानी 90 से अबव ठीक होता है ये। और इस तरीके से होता है कि फिर इन तीनों को ही सम करें तो ऑब्वियसली 180 हो जाएगा। सही, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को आपने इस तरीके से जहन में रखना है। तो ये तो ये जो मैं बता रही हूँ ये एंगल के बेसिस पे बता रही हूँ। अब एक और ट्रायंगल है, टाइप ऑफ ट्रायंगल जो लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। अच्छा, ये है इक्विएंगुलर ट्रायंगल। इक्विएंगुलर ट्रायंगल, इसमें कोई 90 की बात नहीं हो रही। ठीक है, इसमें जी आपके जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल टू 60 होंगे, और जब आप तीनों को प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली वो इक्वल टू 180 बनेंगे। इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल की तो ये मेन चीज़ होती है ना। तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल में क्या है कि आपके जो तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल टू जो है आपकी 60 होंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमने जो है 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा। एक हमने पढ़ा जी एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा हमने पढ़ा जी राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद जो हमने पढ़ा वो था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और अब जो इक्विएंगुलर ट्रायंगल। एक्यूट जो था वो लेस देन 90 था, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल वो इक्वल टू 90 था एंगल, और उसके बाद जो हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज जो था वो एक जो एंगल था वो ग्रेटर देन 90 है। और इसमें क्या इक्विएंगुलर ट्रायंगल में आपके जो तीनों एंगल्स हैं वो बेसिकली इक्वल टू 60 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जी अब हम जो बाकी जो हमारे 3 हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 3 जो हैं वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं जी। तो नंबर 5 है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा कि 2 साइड्स जो हैं वो आपकी इक्वल 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, 2 साइड्स इसकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। और एक और है जो लास्ट है स्केलेन ट्रायंगल, इसमें कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है कि जो हमने बात की कि जो
दो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो आपको ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज़ साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स हाइट। मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी जो साइड है वो साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स लेंथ। तो देखिए सबसे पहले जो हमने अभी अभी बात की थी, जो हमने नंबर 5 वाला जो हमने पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें हमने देखा कि उसके जो तीनों साइड्स हैं वो बेसिकली बराबर हैं। ठीक है, तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर है। अब यहाँ पे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, तो वो किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन इन्होंने हाइट की बात की, तो कौन सी हाइट, इस हाइट की बात कर रही हैं, इस वाली हाइट की। तो ये आपने जो हाइट है ये आपने बताना है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, ये किसके इक्वल है ये आपने मालूम करनी है। हम इसको करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरियन थ्योरम क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए जी किसके बराबर है, ए। अच्छा, एक और बात आगे बढ़ने से पहले, जब आप इसको बीच में हाइट बना रहे हैं तो ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो ये बेस जो है आपका, ये बेस जो है आपका जी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ किया है ना हमने, तो हाफ 6 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हम करते हैं जी, ये आपका हो जाएगा जी, अगर हम कहें कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, या हम ये कर लें कि ये आपका या हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, हाँ इस तरीके से हम कर लेते हैं ना, ये आपका जी ए है, ये आपका जी बी है और ये आपका सी है। सही, हम इस तरीके से कर लेते, तो ए आपका ये है विच इज़ 3, तो ये हो जाएगा जी 3 स्क्वायर, प्लस बी किसके बराबर है, बी जी हम कर रहे हैं इसको हाइट को, तो h स्क्वायर हो जाएगा, और सी किसके बराबर है, सी बराबर है जी 6 स्क्वायर के। अब हम इसको कर लेते हैं h स्क्वायर, और ये 6 स्क्वायर इधर ही होगा, और ये इधर प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 6 36 माइनस 3 3 9। अच्छा, अब हमें क्योंकि हाइट मालूम करनी है, हाइट स्क्वायर मालूम नहीं करनी, सिर्फ हाइट मालूम करनी है, तो h हम रखेंगे और इस पूरे के ऊपर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, और 36 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा जी 27, हाँ 27, तो h इजिकल टू 27 रेडिकल, और इसका जो h हम निकालेंगे हाइट, वो आपके पास आ जाएगा जी 5.1962 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप हाइट मालूम कर सकते हो। इंशाल्लाह मैंने ऑलरेडी जो है मैंने सिखाया कि कैसे आप विदाउट कैलकुलेटर जो है स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो है वो मालूम कर सकते हो। इंशाल्लाह और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो इस तरीके से हमने हाइट मालूम कर दी। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब दो क्वेश्चंस जो अक्सर आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये फिगर बनी हुई है, अब आपसे कह रहे हैं कि जी हमें आप मालूम करके दें जी पेरीमीटर और एरिया। ये दो अक्सर हर शेप का ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर का तो बहुत इजी होता है कि आपने तीनों साइड्स को सिर्फ प्लस करना होता है। ठीक है, जैसे एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो आप इन तीनों को प्लस कर दो, जैसे 6 + 6 + 6, तो ये हो जाएगा जी 18, और मिलीमीटर है तो आपने भी यहाँ पे यूनिट मिलीमीटर दे देना है। तो ये जी आपका आंसर आ गया। एरिया का जो फार्मूला है वो होता है जी A = 1/2 बेस इंटू हाइट, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बेस इंटू हाइट अपॉन 2। तो यहाँ पे जी बेस क्या है, यहाँ पे जी बेस है 5,
और हाइट कितनी है, नहीं सॉरी, बेस जो है वो 6 है, हाइट जो है वो 5 है और डिवाइडेड बाय 2, तो 6 5 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा जी, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, तो जो एरिया आपको मिला वो है जी 15 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और इंशाल्लाह और भी ज्योमेट्री की वीडियोस और भी जो मैथ के वीडियोस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।